दोस्तों अगर आपका भी ऑर्डर बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है तो क्या करना है भाई। यहाँ पर मैं आपको प्रूफ के साथ देखो, मैं फ्लिपकार्ट पर हूँ, मैं आपको एक ऑर्डर दिखाता हूँ मैंने किया हुआ है। वो ऑर्डर की डेट भी आने वाली है, मतलब एक्सपायरी डेट भी आने वाली है, और वो ऑर्डर अभी तक डिलीवर नहीं किया गया है। देखो यहाँ पर मैं आता हूँ फ्लिपकार्ट पर, और यहाँ पर मैं इसको जूम करता हूँ। यहाँ पर देखो मैं आता हूँ अकाउंट पर आने के बाद यहाँ पर मैं ऑर्डर वाले सेक्शन पर जाता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद जैसे कि आपको मैं दिखा पाऊँ, यहाँ मैंने एक ऑर्डर किया है दोस्तों, और ये ऑर्डर अभी तक डिलीवर नहीं किया गया है, ठीक है ना। अब इसका क्या रीज़न था वो बताऊँगा, और सोल्यूशन क्या है वो भी बताऊँगा, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो भाई मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक वॉच है, मैंने इसको ऑर्डर किया था। ये मैंने किया था 1 अप्रैल को, और इसकी जो भाई लास्ट डेट है वो है 8 अप्रैल, और आज तो डेट है भाई वो है 7 अप्रैल। मतलब ये ऑर्डर डिले हो चुका है, क्योंकि भाई ये डेट के पहले, मतलब डिलीवरी डेट के पहले ही 2-3 दिन पहले ऑर्डर डिलीवर हो जाता है। अक्सर देखने को ये चीज़ मिली है, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। हमारे साथ तो ऑर्डर बहुत डिले हो रहा है। और अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो यहाँ पर अगर मैं देख पाऊं तो मेरा ऑर्डर फिर भी यहाँ पर बहुत लेट है, अभी भी मेरे लॉजिस्टिक पास पहुँचा भी नहीं है। अभी तो लॉजिस्टिक पास पहुँचने के बाद 1 दिन बाद ऑर्डर डिलीवर होता है, लॉजिस्टिक पास भी नहीं पहुंचा अभी। सो ये क्या रीज़न था वो बताऊंगा, सोल्यूशन भी सुन लेना। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो भाई, चैनल को भी भाई सब्सक्राइब कर लो मेरे। मैं आपके लिए और भी शानदार वीडियो आगे लाऊंगा भाई, फ्लिपकार्ट के बारे में इंपॉर्टेंट वीडियोस। अभी यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, और इसके बाद प्रॉपर सोल्यूशन भी बता दूंगा, तो स्किप बिल्कुल नहीं करना। देखो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये जो ऑर्डर भाई ये मैंने किया है और सेल पर, ध्यान से इसको मैंने सेल पर ऑर्डर किया है। जैसे कि कोई सेल चलती है फ्लिपकार्ट पर, नई नई सेल आती रहती हैं, तो मैंने सेल पर किया है। दूसरी चीज़ भाई इसका रेटिंग काफ़ी शानदार है, और नीचे आते हैं यहाँ पर इसके जो रिव्यू है वो भी शानदार है, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर रीज़न क्या है ऑर्डर डिले होने का, थोड़ा सा वो जान लो। जैसे भाई ये जो वॉच है, ये देखो मैंने इस सेलर से परचेज़ किया है। ये सेलर है 8 साल से फ्लिपकार्ट पर रजिस्टर्ड है, ठीक है ना। अब होता क्या है कि ये फ्लिपकार्ट की कोई गलती नहीं होती है, ये गलती होती है सेलर की, क्योंकि जितना जल्दी आपका ऑर्डर शिफ्ट हो जाएगा, जैसे कि मैंने आज ऑर्डर किया फॉर एग्ज़ाम्पल 1 अप्रैल को, और ये ऑर्डर अगर 1 ही अप्रैल को शिफ्ट हो जाता है तो ये मान लो कि ऑर्डर बहुत जल्दी मेरे पास पहुंच जाएगा। लेकिन मेरे केस पे ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पर 1 तारीख को मैंने ऑर्डर किया है, तो 3 अप्रैल को ऑर्डर शिफ्ट हुआ है। इसका मतलब ये है कि सेलर ने लॉजिस्टिक पास ऑर्डर दिया ही नहीं, तुरंत 2 दिन बाद दिया। जब लॉजिस्टिक पास 2 दिन बाद दिया तो मेरे पास ऑर्डर आने पर 5 से 6 दिन तो लग ही जाएगा, इसलिए मेरा ऑर्डर डिले हो गया। इस बात का ध्यान रखना, अगर आपका ऑर्डर 1 दिन में शिफ्ट हो जाता है तो ऑर्डर जल्दी आएगा। अब करना क्या है कि जब भी आप कुछ भी ऑर्डर करो तो भाई आप 2 से 3 ऑर्डर मल्टीपल कर दो। जो ऑर्डर जल्दी शिफ्ट हो जाता है आप उस ऑर्डर को लीजिए, बाकी ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं। अभी यहाँ पर देखो भाई एक रीज़न, अब भाई यहाँ पर एक सोल्यूशन मैं आपको और भी दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट सोल्यूशन दूंगा जो शायद बहुत जल्दी काम करेगा, ठीक है, आपका ऑर्डर पहुँचने में आप पास तक। अब एक बात और यहाँ पर देखो कि मैंने इस ऑर्डर को भाई कैश ऑन डिलीवरी किया है, इस बात का ध्यान रखना। नीचे आते हैं, इसको मैंने COD पर ऑर्डर किया है। COD पर ऑर्डर करने से क्या होता है, ना तो सेलर को फ़ायदा होता है, ना कंपनी को होता है, ना कोरियर डिलीवरी को होता है, उल्टा पैसा GST लगता है। तो उसमें क्या होता है, अगर आप लोग पैसे को तुरंत पे कर दो ऑनलाइन, डेबिट कार्ड से, ATM से, UPI से, तो पेपरलेस नहीं होता है। पेपरलेस का मतलब क्या होता है कि रिसीप्ट बनाई जाती है, ठीक है ना, डब्बे पर चिपकाई जाती है, ये COD पर होता है। लेकिन अगर आप पैसा पेमेंट कर दो ऑनलाइन तो सब कुछ क्लियर हो जाता है एक ही बार में, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती सेलर को। पैसा देने के बाद सेलर भी एक्साइटमेंट होता है ऑर्डर जल्दी पहुंचाने का। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वैसे भी कस्टमर ऑर्डर कैंसिल कर देता है, क्योंकि वो पैसा पहले दे चुका होता है। उस बात का उसे डर भी होता है कि यार अब हमारा तो पैसा फंस चुका है, ऑर्डर पता नहीं कब आएगा। इसलिए COD पर ऑर्डर करोगे तो ऑर्डर डिले होता है, ये मैंने खुद भी ट्राई किया हुआ है, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि जब भी आप नेक्स्ट टाइम ऑर्डर करो तो रेटिंग देखो, ऑनलाइन पेमेंट करो, और ऑर्डर ये देखो कि जो अगर ऑर्डर आपका जल्दी शिफ्ट हो जाता है तो ऑर्डर जल्दी आएगा। अब एक बात का और ध्यान रखना कि सेलर का रेटिंग ज़रूर देख लेना, अगर सेलर का रेटिंग अच्छा शानदार है तो वही उसी से परचेज़ करो, वरना मत करना। अब एक सोल्यूशन दे रहा हूँ कि आपको इस पर क्लिक करना है, सिंपल। यहाँ पर देखो ईकॉम एक्सप्रेस लिखा है और ट्रैकिंग ID दी गई है। ईकॉम एक्सप्रेस से आपका ऑर्डर आ रहा है, इस बात का ध्यान रखना। आपको करना क्या है कि ईकॉम एक्सप्रेस की वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पर देखो मैंने लिखा ईकॉम एक्सप्रेस,
कोरियर सर्विस, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसकी वेबसाइट खुलेगी कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप ट्रैक कर सकते हो इकॉम एक्सप्रेस अपनी ट्रैकिंग गाड़ी डाल के कि आपका ऑर्डर करंट पर कहाँ पहुँचा है, और इनके कस्टमर केयर में कॉल कीजिए। कॉल करने के बाद उन्हें ट्रैकिंग आईडी बताइए। वहाँ से ट्रैकिंग आईडी जैसी बताओगे आप लॉजिस्टिक वालों को, तो आपका ऑर्डर ट्रैक करके बता देंगे कि आपका ऑर्डर यहाँ पर पहुँचा है और कितना टाइम लगेगा आपको ये भी बता देंगे। तो इनके कस्टमर केयर में कॉल कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर ट्रैक करके, ठीक है ना। इनके कस्टमर सर्विस में यहाँ पर कॉल कर सकते हो कि प्रॉब्लम क्या थी, उन्हें बता सकते हो, ठीक है ना। तो एक सोल्यूशन ये भी है। दूसरा सोल्यूशन ये भी है कि आप फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर में कॉल कर सकते हैं और उनसे भी हेल्प ले सकते हैं कॉल करके कि आपको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। क्योंकि अब वैसे ही आपका ऑर्डर डिले हो चुका है तो आप इकॉम एक्सप्रेस पर कॉल कीजिए, क्योंकि यहाँ से ये ऑर्डर आ रहा है, इन्हीं कंपनी की वजह से आपका ऑर्डर डिले हो रहा है। तो यहाँ कॉल करोगे तो आपकी हेल्प 100% होगी, ठीक है ना। सो अब आप समझ चुके हैं। आप जब भी आप नेक्स्ट टाइम भाई कोई भी ऑर्डर ख़रीदें तो सेलर का रेटिंग देखें। और कभी कभी सेलर हमसे बहुत दूर होता है, काफ़ी ज़्यादा हज़ारों किलोमीटर दूर होता है, तो वहाँ से भी ऑर्डर आने में डिले हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए ऑर्डर आपका डिले होता है। बाकी चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। कोई फिर भी सवाल है तो कमेंट कर देना, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूँ और नेक्स्ट वीडियो पर।